एक चीज तो क्लियर है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां दिखने वाली है। मैं आपको पहले बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर हम एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पर रहेगी। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सिर्फ फिगर्स बताना हमारा मोटिव नहीं है, हम खुद किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि आप भी डेली मार्केट में वही चीजें देखकर खुद से एनालिसिस कर सको, खुद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सको। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिखाना और आपके लिए सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जस्ट गेटिंग द निफ्टी प्रेडिक्शन। अब अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए आज ही, जिससे आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। अब हम शुरू करते हैं। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जब भी हमें मार्केट में रिवर्सल सिग्नल दिखेगा। अब ये वीडियो में मैं अकेला आपको ट्रेन नहीं करने वाला, हमारे साथ एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है और वो आपके साथ आज मिलकर मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। सो हियर वी गो विद मिस्टर नितिन मुरारका। आज वो टाइम आ गया है जब हम आपके साथ ग्लोबल मार्केट का पूरा सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं। यहां से नितिन जी आज हमारे साथ हैं और निफ्टी की क्या प्रिडिक्शन यहां से बनती है आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं कि नेक्स्ट टाइम आप भी एक बड़े मूव को खुद से पकड़ पाए। नितिन जी, हियर वी गो। थैंक यू पुष्कर जी। और देखिए, आज का जो वीडियो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो सितंबर एक्सपायरी है इसमें मार्केट यहां से किधर मूव करेगी और उसको पकड़ने के लिए क्या लॉजिक्स हैं, क्या डेटा आप देख सकते हो और मार्केट में नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनने वाला है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है या मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, और उसका पूरा सिनेरियो और पूरा डेटा के साथ आज आपके सामने हम एक एनालिसिस रखने वाले हैं। और उसमें कुछ जैसे हम वर्ल्ड मार्केट को एनालाइज करेंगे, हम निफ्टी को करेंगे एनालाइज, बैंक निफ्टी को करेंगे, हम वोलेटिलिटी इंडेक्स को करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स को हम आज कवर करने वाले हैं। जी प्लीज शुरू कीजिए सर। जी, तो देखिए, जो हम नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में एक ओवरऑल व्यू आपके पास होना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और उसके बाद फिर हम इंट्राडे ट्रेंड में आते हैं। तो आज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये निकालने की कोशिश करेंगे कि अब यहां से मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है और नेक्स्ट 10-15 दिनों में मार्केट किधर जा सकती है। तो जो सिनेरियो मुझे बन रहा है मैं उसका एक आपको सबसे पहले एंड बताता हूं, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि क्या हमें लग रहा है, क्यों लग रहा है। बट उसका एंड ये है कि मार्केट ये लग रहा है कि मार्केट इस बार 18,300 की तरफ इसी एक्सपायरी में, जो सितंबर की एक्सपायरी, इसमें मूव कर जानी चाहिए। और अभी हम लोग हैं 17,800 की तरफ, यानी कि यहां से 500 पॉइंट की रैली आने वाले 10 से 15 दिनों में बननी चाहिए। अब ये रैली क्यों बननी चाहिए और किस बेसिस पे हम ये फॉरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से रैली बनेगी, वो सिनेरियो हम अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट में डिस्कस करेंगे। और वो आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि किस बेसिस पे हम ये मान रहे हैं कि 18,300 आएगी, जो अभी मार्केट 17,800 के आसपास है। तो ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो इसे एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने 3-4 चार्ट पैटर्न्स को यूज किया है। एक तो नैस्डैक का चार्ट को यूज करेंगे हम, दूसरा S&P विक्स के चार्ट को यूज करेंगे, और तीसरा निफ्टी के वीकली चार्ट्स, बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स और इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स के चार्ट्स को यूज करेंगे। तो ये 5 चीजों को हम एनालाइज करेंगे। जी, सबसे सबसे पहले आपके सामने मैंने नैस्डैक का चार्ट को खोला है। ये नैस्डैक का वीकली चार्ट है। जी, लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो जब नैस्डैक करीब करीब 13,200 के आसपास था, इस लेवल पे था, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी और वहां पे ये फॉरकास्ट निकल के आया था कि नैस्डैक में करेक्शन आ सकती है। और वहां से अगर आप देखेंगे तो ये 3 वीक की करेक्शन आई, यानी कि करीब 12,900 के आसपास हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, और वहां से आप देखेंगे तो करीब 11,400 के आसपास नैस्डैक गिर के आया, यानी कि 12,900 से 11,400, 13,1400 पॉइंट की करेक्शन हमें नैस्डैक में मिली, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6-7% के आसपास की करेक्शन मिली। जी, अब क्या यहां से क्या नेक्स्ट मूव होगा, तो यहां पे जो जब अगर आप देखें तो जब मार्केट में ये 3 हमें वीकली रेड कैंडल दिख रही है, जी, तो पहले मैं टॉप पे दिखाता हूं कि टॉप पे एक रिवर्सल कैंडल बना था, और एक एरो ले रिवर्सल में लीजिए, वो आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा स्क्रीन पर। हाँ जी, अब कर रहा है। 1 सेकेंड, मैं एक एरो ले लेता हूं। और हाँ, ये जो कैंडल थी, इस पे हमने यहाँ पे कुछ रिवर्सल्स देखा था,
जी और रिवर्सल में आप ये देख रहे हैं कि ये वीकली कैंडल की जो रेड कैंडल है ये पूरी की पूरी एक तरीके से रिवर्सल कैंडल बनी थी, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं एक लॉन्ग टेल है। देखिए यहाँ पे हम ये दो कैंडल को कंपेयर करते हैं। ये प्रीवियस वीकली कैंडल जो है, ये जिसपे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे तो लास्ट प्राइस आ रहा है 13,047, जी 13,047। अब इसके बाद वाली कैंडल जिसके ऊपर आप एक ऊपर में एक डाउन एरो देख रहे हैं, इसकी क्लोजिंग हुई है 12,705। जी यानी कि ये जो पूरी की पूरी कैंडल क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल का रिवर्सल कैंडल आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक टेल बनी और लो के आसपास क्लोज हुआ। जी तो यहां से हम लोगों ने फिर ये एनालाइज किया था कि भाई वीकली में एक रिवर्सल सिग्नल बन रहा है, मार्केट में कुछ करेक्शन बन सकती है। जी और उसके बाद नैस्डैक में करीब 7% के आसपास की करेक्शन आई। अगर आप उसे इंडियन मार्केट से देखें तो 18,000 के आसपास निफ्टी थी और वहां से गिर के 17,200 के आसपास निफ्टी आई। भले ही निफ्टी में बाउंस बहुत शार्प हुआ, वापस निफ्टी 17,800 के आसपास आ गई, बट एक इमीडिएट करेक्शन हमें मिली थी 18,000 से 17,200 की तरफ। जी और नैस्डैक में करेक्शन करीब करीब अगर आप देखेंगे तो नीचे 11,470 के आसपास का लो बना। अब सवाल ये उठता है कि यहां से क्या कुछ रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पे हम ये देखें कि 3 वीक का एक करेक्शन थी। अब जो करंट वीक क्लोज हुआ, यानी कि आज सैटरडे है, फ्राइडे को ये वीक क्लोजिंग हुई, तो अभी आप ये ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, ये सेम जैसे ऊपर बना था वैसे ही नीचे बन रहा है। और नीचे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसे हम इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ऊपर जो बना था, ये ऊपर जो ये कैंडल बना था, ये रिवर्सल कैंडल था। रिवर्सल का मतलब एक टेल बनी और नीचे के लेवल पे क्लोजिंग हुई, मार्केट की वीकली क्लोज लो पे हुई, इसे आप रिवर्सल कैंडल बोल सकते हैं। बट अभी हम जो देख रहे हैं ये एक काइंड ऑफ इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है और प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, दोनों का हाई लो ये प्रीवियस वीक जो करंट वीक वाला कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये इसने इसको क्रॉस कर दिया, यानी लो को भी ब्रेक किया और हाई को भी ब्रेक किया। जी जब भी इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होती है, इसे हम बुलिश फॉर्मेशन बोलते हैं। और वो गिरने के बाद, यानी मार्केट करेक्शन होने के बाद सपोर्ट के आसपास अगर बनता है तो ये एक बुलिश काइंड ऑफ सिनेरियो होता है। जी इसका मतलब ये हुआ कि नैस्डैक जो टॉप डाउन अप्रोच यानी सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वहां पे एक रिवर्सल का साइन बन रहा है। इसका मतलब यहां से नैस्डैक में वापस रैली आनी चाहिए और नैस्डैक वापस 12,900 की तरफ जाना चाहिए, जो अभी 12,100 की तरफ है। जी और अगर नैस्डैक में रैली आएगी तो कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे? आईटी के स्टॉक्स बढ़ेंगे। आईटी में कौन से बढ़ेंगे? टीसीएस सबसे ज्यादा बढ़ेगा, इन्फोसिस बढ़ेगा। इसलिए हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में थोड़ी नीचे के लेवल पे बाइंग हो रही है। तो आपको यहां से ट्रेडिंग के ख्याल से आईटी के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। अभी काफी गिरे हुए स्टॉक्स हैं और नैस्डैक में जिस तरीके से रिवर्सल बन रहा है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स कम से कम 4-4, 5-5% इस एक्सपायरी में यहां से भाग सकते हैं। तो उनके ऊपर आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करेंगे कॉल पुट में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी एक्सपायरी भी नजदीक, धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो प्रीमियम भी कम हो जाएंगे और कम प्रीमियम में आप लोगे और बड़ी मूव आ गई तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो मेरा ये पॉइंट था यहाँ पे कि नैस्डैक, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि हम वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करते हैं। नैस्डैक गिरती है तो हम गिर जाते हैं, नैस्डैक बढ़ती है तो हम बढ़ जाते हैं। ये जरूर है कि हम रिलेटिवली नैस्डैक से स्ट्रांग है या वर्ल्ड मार्केट से स्ट्रांग है। तो यहाँ पे एक तो हमें ये चिंता हमारी दूर हो गई कि भाई वर्ल्ड मार्केट में कोई चिंता वाली बात नहीं है, वहां पे रिवर्सल के साइन बन रहे हैं, तो अब हमें वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। नाउ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नैस्डैक में एक रिवर्सल का साइन बन रहा है, वहां एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रही है। अब हम इसे दूसरे अदर इंडिकेटर से कंफर्म करते हैं कि वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए नैस्डैक में हम लोगों ने ये देखा कि भाई यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल है और इस कैंडल ने पूरा का पूरा प्रीवियस वीक को इनगल्फ किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेटर यहाँ पे बन गया। अब इसे हम अदर इंडिकेटर से कंफर्म करते हैं कि और क्या इंडिकेटर्स हैं, उससे हमें सिमिलर काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिल रही है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसी तरीके से एनालाइज किया था जब मार्केट टॉप पे थी और वहां से करेक्शन आई। अब जब मार्केट रिवर्सल दे रही है तो हम वापस से उन्हीं इंडिकेटर्स को या उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को वापस से एनालाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने विक्स, S&P विक्स, यानी कि जो नैस्डैक या वर्ल्ड मार्केट यानी कि अमेरिकन मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर है, उसको हम एनालाइज करते हैं। और इसमें आप देखिए लास्ट वीक जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इस समय हम लोगों ने वीडियो बनाई थी कि
नैस्डैक में कुछ करेक्शन की उम्मीद लग रही है, क्योंकि फियर का फैक्टर दिख रहा था। ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ये ऊपर बनी थी। बट अभी करंट सिनेरियो में आप देखिए, ये जो वीकली कैंडल है वोलेटिलिटी इंडेक्स का, ये कंप्लीट रिवर्सल दिख रहा है, और इसकी रिवर्सल प्रीवियस 2 वीक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। यानी कि जब ऊपर जा रहे थे हम तो धीरे धीरे जा रहे थे, बट जब रिवर्सल हुआ विक्स में, तो ये रिवर्सल की जो कैंडल बनी, ये प्रीवियस 2 वीक को करीब करीब इनगल्फ कर गई, एक तरीके से खा गई। यानी कि मार्केट में जो पूरा का पूरा पैनिक था वो खत्म हो गया। तो वो और अच्छे से इंडिकेट कर रही है कि नहीं, नैस्डैक में अब दिक्कत नहीं है, डॉ जोन्स में अब दिक्कत नहीं है, अमेरिकन मार्केट्स यहां से बढ़ने चाहिए। न्यूज फ्लो जो भी हो, हमें न्यूज फ्लो पे क्या होगा पता नहीं है, बट हम जो चार्ट्स और डेटा में देख रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रही है कि नैस्डैक डॉ जोन्स यहां से बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां की वोलेटिलिटी इंडेक्स में एक सडन ड्रॉप हम लोगों ने देखा है। राइट, तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर नंबर 2। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि विक्स जो होता है एक तरीके से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तरीके से काम करता है, कि अगर विक्स गिरता है तो मार्केट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और विक्स अगर बढ़ता है, जैसे अभी जब ग्रीन कैंडल बन रही थी तो मार्केट वहां से थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुई है। तो ये नए लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप विक्स को ट्रैक कर सकते हो। अभी हम S&P विक्स की बात कर रहे थे, सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, विक्स इज अ फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर, यानी मार्केट में जब ज्यादा पैनिक होगा तो फियर बढ़ जाती है, लोगों का पैनिक बढ़ जाता है, तो उस समय विक्स भी बढ़ जाती है। और अगर मार्केट में पैनिक नहीं है, मार्केट कंफर्टेबल है, तो विक्स गिर जाती है। इसलिए ये कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन यानी इनवर्स कोरिलेशन इसका इंडेक्स के साथ होता है जी। सो अब हमने ये समझ लिया कि नैस्डैक ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसको हमने विक्स से कंपेयर कर लिया कि नहीं, S&P जो विक्स है वो भी मोटा मोटी यही बोल रहा है कि नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, फियर नहीं है। अब हम इसे इंडियन मार्केट्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम 3 चीज देखेंगे। निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट्स यानी कि वीकली चार्ट्स को हम समझेंगे, हम मंथली चार्ट्स को समझेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक ओवरऑल ट्रेंड को समझना है, न कि इंट्राडे पे हम फोकस कर रहे हैं। और फिर हम बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, और हम ये समझेंगे कि दोनों में कौन लीडर है, यानी कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है या निफ्टी लीड कर रहा है। अगर मुझे ये देखना होगा कि अगर ये पता चल जाए कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से आ रही है, तो आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो हम आगे ये समझेंगे, फिर हमें ये समझेंगे कि जो इंडिया का फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर है, इंडियन विक्स, वहां से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है जी। तो चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स में लेके आता हूं। ये हमारे पास अभी वीकली चार्ट्स है निफ्टी के जी। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने एनालाइज किया था, इसी चार्ट पैटर्न्स पे एनालाइज किया था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ की गई थी, ये एक वीकली रेसिस्टेंस लाइन है जी। जो लास्ट वीडियो में इस लेवल के आसपास, यानी कि ये जो रेड कैंडल, एक एरो ले लेता हूं, इस लेवल के आसपास हम लोगों ने एक आपके सामने डाउन ले लो सर। हाँ, यहाँ पे एक हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, और वहां से ये मान के चले थे कि ये रेसिस्टेंस और यहाँ से करेक्शन आ सकती है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट 18-17-900 के आसपास थी, और वहां से लो देखेंगे तो 17,250 का लो लगा था, यानी अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट की करेक्शन, हमें सडन करेक्शन मिली थी। करेक्ट। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये करेक्शन पूरी करने के बाद जो निफ्टी है वो बहुत स्ट्रांगली बाउंस कर रहा है, और बाउंस करके इसने प्रीवियस 2 वीक्स को इनगल्फ करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, इसको निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है जी। करेक्ट। अब यहाँ पे आप ये समझें कि निफ्टी इज अ लीडिंग, यानी कि निफ्टी आगे तेजी से भाग रहा है, और नैस्डैक उसको सपोर्ट देने को आ गया है। यानी नैस्डैक बोलता है कि अब मैं ऊपर जाऊंगा, S&P विक्स बोलता है कि अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, नैस्डैक वाली। तो फिर जो लीडर है यानी जो निफ्टी है, जो भाग रहा है, वो और भाग जाएगा जी। करेक्ट। सो जब हमें वीकली चार्ट्स में ये दिख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सा आता हुआ दिख रहा है जी। प्रीवियस 2 वीक से मार्केट ऊपर की तरफ आई है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो इसको देखते हुए टारगेट आपका कम से कम क्या बनना चाहिए? टारगेट आपका, अगर मैं टारगेट निकालूं तो ये टारगेट आपका 18,300 का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है, वो कम से कम इस एक्सपायरी में, यानी कि सितंबर की एक्सपायरी जो 29 सितंबर को एक्सपायर होगी, लास्ट थर्सडे को, क्योंकि एक लंबी एक्सपायरी है, इसमें 5 वीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 4 एक्सपायरीज होती हैं, वीकली एक्सपायरी, बट सितंबर वाली 5 वीक की एक्सपायरी है। तो इसकी एक्सपायरी 29
सितंबर को होगी। तो इसमें जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 18,300 तक निफ्टी बड़े आराम से जा सकती है। तो आपकी स्ट्रेटजी इंट्राडे में क्या होनी चाहिए? इंट्राडे में बाय ऑन डिप करना चाहिए, यानी कि जैसे पिछले जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो उस समय करेक्शन आई थी तो हमने सेल ऑन राइज किया था और मार्केट में करेक्शन भी आई। बट अब आपका जो व्यू होना चाहिए वो बाय ऑन डिप होना चाहिए। जैसे हम 2-3 दिनों से क्या देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, फिर बाउंस हो जा रही है, नीचे जा रही है, फिर बाउंस हो रही है। तो ऐसा ही सिनेरियो आपको ट्रेड करना है और कॉल ऑप्शंस में फोकस करना है, ना कि पुट ऑप्शंस में। तो हमें सितंबर एक्सपायरी में जो टारगेट लग रहे हैं वो 18,300 कम से कम लग रहे हैं। और बाकी जब ये टारगेट्स आएंगे तो फिर हम वापस एक वीडियो लेकर के आएंगे और वहां पे आगे एनालाइज करेंगे कि आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक हम ऐसे पॉइंट पे ये वीडियो बना रहे हैं जहां पे मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है पुष्कर जी, और लोग इस वोलेटिलिटी में बड़ा फंस रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। बट ये जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हो सकता है एक उनको एक आइडिया देने की कोशिश है कि हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने निफ्टी के सिनेरियो को देखा और निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट होने के सिनेरियो है, यानी कि मंडे को अगर मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर हो गई तो ये क्लियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और हम लोग 18,000 तो बिल्कुल क्रॉस करेंगे और 18,300 की तरफ आ जाएंगे जी। अगर ऐसा है तो आपको सेक्टर कौन सा लीडिंग हो सकता है ये मैंने पहले इंडिकेट कर दिया कि आईटी से लीडरशिप मिलेगी और बैंकिंग से भी लीडरशिप मिलेगी। निफ्टी के 2 पैर हैं, आईटी और बैंक निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी में ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने सबसे पहले हम वीकली चार्ट्स खोलते हैं जी। तो वीकली में देखिए ऑलरेडी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है जी। जो हम बात कर रहे थे निफ्टी में कि निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है या होने वाला है, बैंक निफ्टी को आप एनालाइज करेंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी का ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल है, यानी कि इस वीक में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुकी है। बैंक निफ्टी 40,415 के आसपास बंद हुई है, यानी 40,000 के ऊपर, यानी ब्रेकआउट जी। अब बैंक निफ्टी दौड़ रही है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है और बैंक निफ्टी का जो आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ये करीब 41,829 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर एक्सपायरी में हम इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएंगे, यानी सितंबर 42,000 बैंक निफ्टी जा सकती है, यानी 42,000 की तरफ हम जाने को बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि अगर बैंक निफ्टी यहां से 1500 पॉइंट बढ़ गई तो निफ्टी कितनी बढ़ गई, कम से कम 400-300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को सपोर्ट कर देगी। और फिर हम बात कर रहे हैं कि आईटी भी बढ़ने वाली है, तो अगर आईटी यानी इंफोसिस, टीसीएस, ये दोनों हो गए आईटी के दिग्गज, और बैंक निफ्टी के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये चार और ये 6 शेयर अगर मिल गए तो निफ्टी तो अपने आप दौड़ने लग जाएगी। करेक्ट। तो ये बेसिकली हम बैंक निफ्टी में अर्ली ब्रेकआउट देख रहे हैं, यानी कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी इज अ लीडिंग इंडेक्स कंपेयर टू निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी जिसका वेटेज 30-33% निफ्टी में है वो ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से। इसलिए बैंक निफ्टी का अगर आप टारगेट माने तो मुझे ऐसा लगता है कि 41,500 के आसपास, यानी यहां से कम 1000 से 1200 पॉइंट की रैली इसी एक्सपायरी में मिलनी चाहिए। अब इसे हम एक बार वीकली में देख लेते हैं, सॉरी मंथली में। वीकली हमने समझा, मंथली का ब्रेकआउट आप देखेंगे तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ले चुकी है। ये देखिए, ये मंथली कैंडल्स का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आपके सामने, और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि मार्केट में मंथली कैंडल का निफ्टी, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है जी। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है, कई बार ब्रेकआउट फॉल्स भी हो जाते हैं। बट अगर आप नैस्डैक से देखेंगे तो ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नैस्डैक करेक्शन के बाद बाउंस कर रहा है, तो वहां तो बाउंस आना है। तो अगर नैस्डैक में बाउंस आना है तो क्या अपनी मार्केट गिर सकती है? नहीं गिर सकती है। तो इसलिए ये ब्रेकआउट फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि नैस्डैक गिरने के बाद बाउंस करने को तैयार है। एसएनपी विक्स ने 2 वीक को इनगल्फ कर लिया है, तो सारे के सारे इंडिकेटर्स वर्ल्ड मार्केट से पॉजिटिव है। तो ये ब्रेकआउट ऐसा नहीं लगता है कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग बैंक निफ्टी में 41,500 की तरफ जाएंगे और निफ्टी में 18,300 की तरफ जाएंगे। करेक्ट। नाउ अब इसमें हम एक बार जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं, और अब इसे हम इंडियन जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उससे भी हम थोड़ा एक बार मिलान कर लें। जैसे हमने नैस्डैक को और
S&P विक्स को मैचअप किया, वैसे ही हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन दोनों को थोड़ा इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स से, विक्स से मैचअप करते हैं। तो ये देखिए अभी जो इस वीक की वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये विक्स आ गई 17.71 क्लोजिंग है इसकी। अब विक्स 20 के नीचे है तो आप निश्चिंत रहिए, मार्केट में कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अगर विक्स 17-18 की रेंज में होती है, 16 की रेंज में होती है, तो वो एक आप बुल मार्केट उसको कंसीडर कर सकते हैं, बुलिश सिनेरियो कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि विक्स आपकी 18-19 के नीचे चली गई, 17 के नीचे चली गई, यानी अब आपको कोई वोलेटिलिटी ज्यादा की दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कैंडल स्टिक देखेंगे तो ये एक रिवर्सल कैंडल बनी जो प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक कर दिया है विक्स ने। प्रीवियस वीक का लो कितना, 17.25 था, अभी इस वीक का लो देखेंगे तो 16.54 है, 16.54, यानी विक्स 16-17 की रेंज में बड़ा कंफर्टेबल रेंज है तेजी के ख्याल से। तो विक्स भी यही बोल रही है कि मार्केट में जो अंदर में फियर नहीं है, मार्केट में तेजी का सिनेरियो बन रहा है। तो अगर आप इन सब चीजों को कंबाइन करें तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस अब आएगा कि नहीं, मार्केट में मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए, मार्केट तेजी की तरफ है और हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए, हमें पुट्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें कॉल्स में ट्रेड करना चाहिए। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आप इंट्राडे जो टूल्स हैं वो सब यूज करके इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। बट ये जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया, इससे एक आपके माइंड में एक क्लैरिटी मिली होगी कि क्या सिनेरियो बन सकता है, क्या रीजंस हैं जो हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट 18,300 निफ्टी आएगी और बैंक निफ्टी 41,500 आएगी, और क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। और इन सब चीजों को देख के आप अपनी एनालिसिस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप लर्निंग कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हमने डिस्कस की, इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और एक आइडिया, एक प्रोस्पेक्टिव लगा होगा कि मार्केट की जो सितंबर एक्सपायरी होगी, इसकी क्लोजिंग किधर हो सकती है। तो मुझे जो सर समझ आया लोगों को एक ओवरव्यू लेने के लिए कि अगर लोग अभी इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हैं तो वो बाय ऑन डिप्स आईटी के स्टॉक्स में और बैंक्स के स्टॉक्स में कर सकते हैं। जैसे आपने इन्फोसिस, टीसीएस का नाम लिया तो वो आईटी के मेजर स्टॉक्स हो गए, और बैंक्स में एचडीएफसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, आईसीआईसी बैंक और कोटक का नाम लिया। तो अगर उसमें कोई भी डिप आता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। और जो मुझे समझ आया, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो पुट ऑप्शंस को अवॉइड कीजिए, उसके अंदर भी बाय ऑन डिप वाला कंसेप्ट चल सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए आईटी में डिप नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटी ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड कंडीशन में है और नैस्डैक में बाउंस आ रहा है, तो आईटी में मूव फास्ट मिलेगी। तो आईटी में आप ज्यादा डिप का वेट नहीं करें। आप थोड़ा सा अगर चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो हल्का सा भी अगर ब्रेकआउट्स या पॉजिटिव सिनेरियो बने तो आप आईटी को लेके चल सकते हैं। वहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपका काफी बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो करेक्टेड है और अपने सपोर्ट के आसपास है। तो उसमें टीसीएस लीडर होगा, टीसीएस और इन्फोसिस, इन दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं। और बाकी बैंकिंग में जो मैंने अभी देखा, इसमें एक्सिस बैंक में कल परसों ही ब्रेकआउट हुआ है, एक्सिस बैंक यहाँ से लीड कर सकता है। आईसीआईसी बैंक में भी काफी अच्छा डेटा बन रहा है, वहां पे काफी ओआई बिल्डअप वगैरह हो रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक, ये दो मिड कैप बैंक, मिड कैप क्या फ्रंट लाइन ही आप बोलिए, ये दो छोटे बैंक, मतलब ये इसमें प्राइस वाइज ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट दे रहा है, बट अगर आप तीनों बैंक में कंपेयर करें तो सबसे अच्छा ब्रेकआउट एक्सिस बैंक में हुआ है, और आईसीआईसी बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास, ये भी ब्रेकआउट लेने को तैयार है, 900 के ऊपर निकल गया है। तो ये दोनों स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं, एक्सिस और आईसीआईसी, और आईटी में तो आप फोकस कर ही सकते हैं टीसीएस और इन्फोसिस। राइट। तो एक बार सर एक्सिस बैंक का एक बार चार्ट खोल के एक बार बस उसका ब्रेकआउट दिखा दीजिए। ब्रेकआउट मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 1 सेकेंड। देखिए जी, मैंने आपके सामने एक्सिस बैंक का चार्ट खोला और एक्सिस बैंक में ये तो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देखिए क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, और खास बात यह है कि बैंक निफ्टी का भी उतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं हुआ जितना उसके अंदर के स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। अब एक्सिस बैंक आप देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और आप देख सकते हैं कि हाईस के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो एक्सिस बैंक के टारगेट 800-810 के बनते हैं यहाँ से। अगर हम इसे थोड़ा सा डेली चार्ट्स में भी आप देखें तो डेली चार्ट्स में भी आप देख रहे हैं कि ये 3 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 740 से 780 आ गया। तो अभी भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, 800-810 तक ये तो बड़े आराम से जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 41,500 जाएगी, तो ये 820 तक भी जा सकता है।
जी और अगर इसी में आप आईसीआईसी बैंक भी मैं आपको दिखा दूं, आईसीआईसी बैंक भी आप एक बार नजर डाल लें। यहाँ पे देखिए आईसीआईसी बैंक में भी 900 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 900 पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो वो उसके ऊपर क्लोज देना अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। और अगर इसका आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, वीकली, तो आप देखिए इसमें भी यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, वीकली ब्रेकआउट्स। तो काफी अच्छा इसमें फॉर्मेशन बन रहे हैं। अगर हम आईटी पे नजर डाल लें तो एक बार हल्का सा मैं आपको टीसीएस ही दिखा देता हूँ। अब टीसीएस देखिए बिल्कुल सपोर्ट पे है, और जी टीसीएस का चार्ट आपको एकदम नैस्डैक जैसा ही लगेगा। नैस्डैक से करेक्शन होके ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जी। तो ये आपको 34, 3450 तक आना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्या करना है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है और क्या व्यू लेकर के चलना है। थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी। आई होप आज लोगों को काफी कुछ समझ आ गया होगा एंड इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल वीडियो फ्रॉम योर साइड। तो अब लोगों के जो सवाल हैं वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आस्क नितिन जी एंड थैंक यू सो वेरी मच सर वंस अगेन। थैंक यू पुष्कर जी, थैंक यू वेरी मच सर। सो फॉर श्योर आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप नितिन जी के साथ और उनकी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए कॉल्स चाहिए, तो नितिन जी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। आप उनका पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।